हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अक्षरा एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो हमारी आज की सीरीज़ हमने आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट री-नीट 2026 काउंसलिंग का बेसिक स्टेप से सब कुछ डिटेलिंग करने वाले हैं। सो द वीडियो इज आउट नाउ। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो एंड विल बी सून लॉन्चिंग अ पार्ट 2 एंड मेनी मोर पार्ट्स रिगार्डिंग योर री-नीट काउंसलिंग, जिसमें हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं रिगार्डिंग योर सीट्स, दैट इज द गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट सीट्स, मैनेजमेंट सीट्स, NRI सीट्स एंड ऑल्सो द डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो आप हमारी इस सीरीज़ के थ्रू बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जितना भी री-नीट का स्कोर आ रहा है एंड योर रैंक, तो आपको एक्सपेक्टेड कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो आपकी पूरी काउंसलिंग गाइड हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो इसीलिए हमको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अक्षरा एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है री-नीट 2026 काउंसलिंग। तो ये जो सीरीज होगी ये प्रॉपर स्टार्ट होगी फ्रॉम द बेसिक्स कि आपको कैसे अपनी काउंसलिंग को हैंडल करना है और कैसे आगे स्टेप्स रखने हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग कोई भी स्टेट काउंसलिंग, कोई भी गवर्नमेंट काउंसलिंग, ऑल इंडिया रैंक, बहुत सारी चीज़ें हैं री-नीट काउंसलिंग के लिए, तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द कंप्लीट काउंसलिंग गाइड ऑफ री-नीट 2026। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सबसे पहले आपने ऑब्वियसली री-नीट दे चुके हैं तो ऑलमोस्ट रिजल्ट भी आने ही वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले नीट यूजी आपको क्वालिफाइड करना होता है, ठीक है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2026 री-नीट, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो यहाँ पर हमने जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे नीट क्वालिफाई बच्चे का एडमिशन होता है, तो वो हमने 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो फर्स्ट इज द गवर्नमेंट कॉलेजेस। यहाँ पर आपको 50% ऑल इंडिया कोटा मिलेगा जिसकी काउंसलिंग हमारी MCC देखती है। देन 85% स्टेट कोटास भी आपको मिलेंगे जिस भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में आपका यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर ये भी स्टेट काउंसलिंग और गवर्नमेंट मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कोटा, तो दीज आर द कोटाज अंडर द प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे आपको नीट क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तीनों ही सीट्स यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग में इंक्लूडेड होती है क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं वो ऑब्वियसली किसी ना किसी स्टेट में है, स्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पर तीनों ही कैटेगरीज आपको मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर MCC ही इस को काउंसिल करता है। यहाँ पे जितनी भी सीट्स जाएंगी वो MCC के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटी सारी फिलअप होती हैं। अब बात आती है कि क्या बजट होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, एक्सपेक्टेड रैंक्स क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम आज से जो अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा री-नीट काउंसलिंग का प्रोसेस बताने वाले हैं, हर एक स्टेट को ध्यान में रखकर, आपका बजट ध्यान में रखकर एंड ऑब्वियसली आपका नीट रैंक एंड नीट स्कोर दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारी ये पूरी सीरीज होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ हमको फॉलो कीजिएगा एंड अपनी क्वेरीज कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप ऑफ MBBS सीट्स। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सीट कैटेगरी अगर हम देखें तो 15% ऑल इंडिया कोटा जिसमें गवर्नमेंट सीट्स आ गई हैं, ये MCC के थ्रू फिल होती है। और यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बजट बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए बहुत हाई रैंकर्स ही बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है जिनका नीट का रैंक काफ़ी हाई रहता है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी रैंक अभी नहीं ओपन अप कर रही हूँ बिकॉज वो हमारा सेपरेट पोर्शन है जहाँ पर मैं आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक एक एक चीज़, एक एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज बता सकती हूँ, ठीक है। 85% स्टेट गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती हैं। इनमें भी कंपटीशन बहुत हाई होता है क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट सीट्स हैं तो कंपटीशन हाई रहेगा एंड बजट तो बहुत कम होता है, लोवेस्ट बजट होता है, स्टार्ट ही यहाँ से होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोटा इन प्राइवेट
तो ये बहुत लिमिटेड होता है, लिमिटेड और लिमिटेड स्टेट्स में ही ये सीट्स होता है, बहुत ही कम होता है, इसकी भी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। बट क्योंकि एटलीस्ट कोई भी चीज़ अगर 0.01% भी एग्जिस्ट करती है तो वो बताना मेरा ड्यूटी है, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस कोटा ऑल्सो। तो ये है गवर्नमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये भी स्टेट काउंसलिंग से फिलअप होता है और ये मॉडरेट टू हाई होता है, मतलब आपको उसमें भी नीट का रैंक एंड स्कोर मैटर करेगा, ठीक है। लोअर देन मैनेजमेंट कोटा, यानी कि मैनेजमेंट कोटा की फीस हायर होती है, वी ऑल नो दिस, बट क्योंकि आप प्राइवेट में जा रहे हो तो एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे आपको फीस कम देखने के लिए मिलेगा। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में जो आपका फीस रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट कोटा इन प्राइवेट। देन मूविंग ऑन टू द मैनेजमेंट कोटा सीट्स, ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही भरा जाएगा, ये मॉडरेट रहेगा एंड ये हायर रहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द NRI कोटा, MCC करेगा इसको स्टेट एज एप्लीकेबल, वेरीज करता है हाईएस्ट, क्योंकि NRI का जो फीस है और पूरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन ये बिल्कुल डिफरेंट ही रहता है। एंड इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पे किसी स्कैम में नहीं पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो NRI सीट्स है वो कभी भी आपके बच्चे को स्पॉइल कर सकता है। अगर आप सीरियस नोट पर ही आपके ब्लड रिलेशंस में से आप जेन्युइन NRI कोटा का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं तो ही आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द डीम यूनिवर्सिटी, इसकी काउंसलिंग भी MCC से होती है, मेरिट बेस्ड होती है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फीस भी हाई ही जाता है। सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द कॉलेजेस एंड योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि अभी हम री-नीट काउंसलिंग के लिए क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इन द जनरल कैटेगरी वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 135 to 150, क्योंकि अभी ऑब्वियसली री-नीट थोड़ा टफ आया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर EWS के लिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर चल रहे हैं 130 to 140, OBC के लिए 125 to 135, SC के लिए 115 to 120 एंड ST के लिए 100 to 115। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, बट वो जनरली ऑन द बेसिस था जब हमने वो क्वेश्चन एनालाइज किया था। बट नाउ रिजल्ट जितना पास आता जा रहा है, हमें स्टूडेंट्स के और रिव्यूज़ मिल रहे हैं एंड हम पेपर को और भी ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। सो ऑन दैट बेसिस मैंने थोड़ा सा ड्रॉप डाउन किया है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो नाउ फ्रॉम आवर साइड दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द री-नीट 2026 एंड इसी कट ऑफ्स पर और आपकी रैंक पर ही आपकी 2026 काउंसलिंग होगी, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के साथ हमारी सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, री-नीट कंप्लीट काउंसलिंग गाइड फॉर 2026 स्टूडेंट्स। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा।